हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। अब एटम एक स्मॉल पार्टिकल है। एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। एटम की फिक्स बाउंड्री इसलिए नहीं है क्योंकि एटम पर दूसरा नेबरिंग एटम इफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम और एक क्लोराइड। अब ये सोडियम जो है, क्लोरीन एटम सोडियम का साइज कम कर सकता है और सोडियम क्लोरीन का साइज बढ़ा सकता है। तो एटम पर नेबरिंग एटम इफेक्ट करता है, इसलिए एटम का साइज फिक्स नहीं होता। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो कॉमन मेथड है एटम के साइज को डिटरमाइन का कॉमन मेथड ये है कि हम ये देखते हैं कि एटम एक स्फीयर है, एटम स्फेरिकल शेप का है। जब दो एटम कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टच होते हैं, तो जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस जब दो एटम एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, दो एक दूसरे से टच होते हैं, तो जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है 154 पिकोमीटर। टोटल डिस्टेंस को कहा जाता है डायमीटर। जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान, जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है उसे कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। यानी हम एटॉमिक साइज डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, हम एटॉमिक रेडियस मेजर करते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, इट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यानी एटॉमिक रेडियस की शक्ल में हम एटम का साइज मालूम करते हैं। उसके बाद ट्रेंड इन पीरियड, जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, आपको पता होगा कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि लेफ्ट टू राइट होते हैं पीरियड। जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज कम होता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो अब लिथियम के पास 3 प्रोटॉन हैं, बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन, बोरान के पास 5, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, फ्लोरीन के पास 2 और नियॉन के पास 10। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 बाय 1 इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की फोर्स इंक्रीज होती है। ये न्यूक्लियस की फोर्स एटम को कंट्रैक्ट कर देती है, एटम का साइज कम कर देती है। जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, 1 बाय 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने से ये जो फोर्स है ये एटम को करीब खींच लेगी, यानी एटम का साइज इंक्रीज कर देगी। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है। जैसे कि लिथियम का साइज है 152, बेरिलियम का साइज है 130, बोरान का साइज है 88, फिर कार्बन का साइज है 77, नाइट्रोजन का साइज है 75, ऑक्सीजन का साइज है 73, फ्लोरीन का साइज 71 और नियॉन का साइज 69। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियस की फोर्स इंक्रीज होने से साइज इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह अगर हम टॉप टू बॉटम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, मगर न्यूक्लियस एटम का साइज इंक्रीज होता है। उसकी वजह ये है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। शील्डिंग यानी जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की फोर्स को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं देंगे, जिसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो साइज को एक्सपेंड कर लेंगे। तो इसी तरह हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। टॉप टू बॉटम मूव करने से साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, उसकी वजह शील्डिंग इफेक्ट है, यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक चार्ज पहुंचने नहीं देंगे, जिसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अपना साइज बढ़ा देंगे। तो इसकी वजह ये है। उसके बाद ट्रेंड, अच्छा उसके बाद इसमें वैल्यू लिखी हुई है। लिथियम 152 साइज, सोडियम 186, पोटेशियम 227, रुबिडियम 248, सीरियम 265। इसी तरह अगर हम देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है, इसमें वेरिएशंस हैं। पहले साइज डिक्रीज होता है, पहले साइज डिक्रीज हो जाता है जब एटम कंट्रैक्ट हो, फिर बाद में साइज इंक्रीज होता है। ये डी शेल, डी ऑर्बिटल या कह सकते हैं डी सब शेल इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से साइज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, पहले डिक्रीज होता है फिर बाद में इंक्रीज होता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी